दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। तो आपके लगन भाव में केतु स्थित रहेंगे। तुला राशि में आपके सुख भाव में शनिदेव स्वराशि के स्थित रहेंगे। मकर राशि में आपके छठे भाव में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल वृषभ राशि में आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे और सूर्य और शुक्र की युति होगी सिंह राशि में आपके एकादश भाव में, और बुध स्थित रहेंगे आपके 12वें भाव में। तो इस तरह की ग्रह स्थितियाँ रहेंगी सितंबर के महीने में तुला राशि के लिए। तो अब हम डिटेल से बात करते हैं कैसा रहेगा ग्रहों का आप पर प्रभाव। तो तुला राशि के जातक अपनी कुशल क्षमता के बल पर जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और इसकी मदद से वे अपने करियर में उच्च पदों पर आसानी से पहुंच पाते हैं। ऐसे में वर्ष 2022 में सितंबर का महीना आपकी राशि के लोगों के लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस माह गुरु बृहस्पति का आपके छठे भाव में उपस्थित होना और इस पर शनिदेव का आपके सुख भाव में विराजमान होना आपको करियर में कुछ समस्या दे सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस माह अपनी प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए व्यवहारिक होने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपकी कार्य क्षमता के प्रभावित होने से आपकी करियर में रफ्तार में कुछ ब्रेक लग सकती है। हालांकि इस राशि के छात्रों को इस माह अपनी पढ़ाई लिखाई में इच्छा अनुसार फल प्राप्त करने की संभावना है। आपकी शिक्षा भाव यानी कि पंचम भाव के स्वामी शनि का अपनी स्वराशि मकर राशि में स्थित होना आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिसके कारण सबसे अधिक मेडिकल, इंजीनियर, मैकेनिकल की पढ़ाई ग्रहण कर रहे जातकों को अपनी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के योग बन सकेंगे। ये अवधि यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के जीवन में अनुकूलता लेकर आ रही है। तो वहीं महीने के उत्तरार्ध में विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र भी सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मंगल देव की अष्टम भाव में उपस्थिति और उनका आपकी राशि से दूसरे भाव पर दृष्टि डालना आपको घर परिवार में अनुकूलता देने के योग का निर्माण करेगा, जिससे आप पारिवारिक सुख का लाभ उठाते हुए घर के सदस्यों का सहयोग हासिल कर सकेंगे। कई जातक अपने घर के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अब बात करें आपकी प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो समय आपकी लव लाइफ में अनुकूलता लेकर आएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि का अपने भाव से द्वादश भाव में होना आपके रिश्तों में प्रेम की वृद्धि करते हुए कुछ जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग बना रहा है। परंतु आपके सप्तम भाव में छाया ग्रह राहु की उपस्थिति होना सबसे अधिक शादीशुदा जातकों को कुछ कष्टदायक स्थितियां देने का कार्य करेगी। इसलिए इस माह शादीशुदा जातकों को शुरुआत से ही थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस माह योग बन रहे हैं कि आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति थोड़ा सुचेत रहना होगा, क्योंकि बृहस्पति का इस महीने स्वराशि अपनी ही राशि में यानी कि मीन राशि में गोचर करना आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा, कि छठे भाव में स्थित रहेंगे बृहस्पति, जिसके कारण आपको अपनी किसी पुरानी समस्या से निजात मिलने की संभावना अधिक रहेगी। लेकिन बावजूद इसके आपको छोटी मोटी शारीरिक समस्या जैसे अपच, गैस आदि से 2-4 होना पड़ सकता है। वहीं आर्थिक लिहाज से इस माह आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल का आपके अष्टम भाव में गोचर आपके खर्चों में अचानक वृद्धि के योग बनाएगा। परंतु कई जातक अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हासिल करने में सफल होंगे। इस समय कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना अधिक रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि के जातकों को ये माह कुछ मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में ग्रहों की ये स्थिति और दृष्टि नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य क्षेत्र पर कुछ समस्या देने के योग दर्शा रही है।
इस माह आपको कैरियर में बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपकी कार्य क्षमता में आ रही गिरावट आपको अपने कार्यों को पूरा करने में असफल बनाएगी। इससे आप कार्यस्थल पर अपना अच्छा प्रदर्शन भी देने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा इसी माह आपकी राशि से दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी। इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक व्यापारी जातकों को प्रतिकूल फल प्राप्त होंगे। उनका मन अपने कामकाज में नहीं लगेगा, साथ ही मन में चल रही किसी कारणवश कुछ बेचैनी भी होने से आप मार्केट में अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने में असफल रहेंगे। इसलिए यदि आप अपने करियर में अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास के साथ अपना काम करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए नकारात्मकता को खुद पर हावी ना होने दें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ये महीना आपको आर्थिक जीवन में कुछ मिले जुले परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल बनते हैं इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि देखी जाएगी। साथ ही इस समय मंगल का अपने ही भाव को देखना ये दर्शाता है कि इस समय आप अपने संचय किए हुए धन का एक बड़ा भाग किसी प्रकार की भूमि, भवन आदि में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में इस समय अधिक जोखिम भरे निवेश को करने से बचें और यदि ज़रूरत पड़े तो घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचें। इसके अलावा इस महीने मंगल का आपके दूसरे भाव को दृष्टि करना आपको अचानक से किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग बनाएगा, जिससे आप अचानक किसी ऐसे माध्यम से धन कमाने में सफल होंगे जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। कुछ जातक अपने परिवार, परिचित या किसी करीबी की मदद से किसी प्रकार का अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होने वाले हैं। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य जीवन में इस माह आपको सेहत से जुड़े मध्यम फल ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी जो कि गुरु बनते हैं इस समय अपनी स्वराशि यानी कि अपनी खुद की राशि में स्थित होते हुए आपके छठे भाव में रहने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस महीने के दूसरे ही हफ्ते में यानी कि चंद्रमा और गुरु का आपके छठे भाव में गोचर करना आपकी राशि में गज केसरी योग का निर्माण करेगा, जो कि गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है। इसके चलते आपको पूर्व में आ रही अपनी हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना दर्शा रहा है। हालांकि इसी माह शनिदेव का आपके रोग भाव को देखना आपको कुछ छोटी मोटी परेशानियां देने का कारण भी बनाएगा, जिसके कारण आपको अपच, गैस आदि से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति सुचेत रहना भी इस माह बेहद आवश्यक रहने वाला है। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो इस माह प्रेम में पड़े जातकों की लव लाइफ में कुछ अनुकूलता लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो कि शनि बनते हैं आपके भाव से द्वादश अपने ही भाव से द्वादश भाव में बैठे हैं, जिस कारण इस समय प्रेम प्रेमिका के बीच प्रेम की वृद्धि हो सकेगी। ऐसे में वो जातक जो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए पार्टनर के साथ प्रेम विवाह में बंधना चाहते हैं उनके लिए अवधि बेहद शुभ रहने वाली है। साथ ही शुक्र का इस महीने के पूर्वार्ध में सूर्य के साथ में युति करना तथा उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से आप अपने बीच की हर छोटी बड़ी गलतफहमी को दूर करते हुए अपने साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य अपना गोचर करते हुए बुध के साथ युति करेंगे तो आपकी प्रेम जीवन में कुछ मामूली विवाद होने की आशंका रहेगी। ऐसे में मध्य समय के बाद थोड़ा सावधान रहें। किसी भी शंका को अपने मन में पालने से बेहतर प्रेमी के साथ मिलकर बातचीत के ज़रिए उसे हल करने का प्रयास करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव में शायक रह राहु की उपस्थिति आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या दे सकती है। परिणाम स्वरूप विवाहित जातकों के बीच संबंधों में कुछ कटुता आने की
आशंका है, जिसके पीछे का कारण सबसे बड़ा आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि का होना हो सकता है। ऐसे में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। ये महीना अगर आपके पारिवारिक जीवन के बारे में देखा जाए तो शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के अष्टम भाव में मंगल देव स्थित रहेंगे और उनका आपकी राशि के दूसरे भाव पर दृष्टि डालना आपके कुटुंब में अनुकूलता लाने का कार्य करेगा। इसके कारण आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, साथ ही आप घर के सदस्यों का सहयोग हासिल करने में सफल रहेंगे। साथ ही यदि घर परिवार में पहले से कोई विवाद चल रहा है तो वे भी इस समय पूरी तरह से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय घर के सदस्यों के बीच भाईचारों की वृद्धि होगी, जिसे देख आपको भी अंदर से सुकून मिल सकेगा। परंतु मंगल का वृषभ राशि में गोचर करना आपको वाहन सुख का लाभ देने के योग बना रहा है, तो इस कारण आप या घर का कोई सदस्य नया वाहन खरीद सकेगा। इसके अलावा इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होगा। आप घर वालों के साथ किसी प्रकार की कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। तो जो भी तुला राशि के जातक हैं, अगर उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति डावाडोल है या शुक्र कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वो एक ओपल या जरकन धारण कर सकते हैं। कुंवारी कन्याओं को लाल वस्त्र दान कर सकते हैं और गाय की पालना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।